हेलो एवरीवन। आई होप यू विल बी फाइन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 डेज आपने थोड़ा सा एहतियात रखनी है, क्योंकि कल 31 मार्च है और मंथली क्लोजिंग का दिन है। तो हो सकता है कि आपको मार्केट में बड़ी बड़ी वॉलेटाइल मार्केट मिले। ये भी पॉसिबल है कि एक मैसिव लेवल पे टेक प्रॉफिट लिया जाए। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा, स्पेशली कल, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाद जो अगला नया महीना होता है वो बड़ा बड़ा अहम होता है, क्योंकि एक नई पोजीशन वहां पे ओपन होती है बिग प्लेयर की। मजीद थोड़ा सा जो है वो आगे मार्केट को जानते हैं। सबसे पहले तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ईद मुबारक, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को। इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप अपनी ईद खुशी से मनाएं, अपने घर वालों को टाइम दें, अपने दोस्तों यारों को टाइम दें। 2-3 दिन रेस्ट करके फिर जो है वो आप मार्केट की तरफ आइएगा। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट बहुत शानदार थी, बहुत जबरदस्त गोल्ड ने हमें मूव दिए और 2500 से हम गोल्ड को अब तक बाय करते हुए आ रहे हैं। इवन के गोल्ड पहुंच चुका है। स्ट्रिक द प्लान, स्ट्रिक विद प्राइस एक्शन एंड स्ट्रिक विद वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी एवर मार्केट बिहेवियर। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले, गोल्ड, बिटकॉइन, डॉलर की बात करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। मंडे को चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज है, एक्सपेक्टिंग दिस इज बुलिश फॉर इफ दिस वुड बी द केस। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑजी और न्यूजीलैंड डॉलर थोड़ा सा उसमें बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कैश रेट, इंटरेस्ट रेट न्यूज ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, इसका इंटरेस्ट रेट अगर ये बढ़ा देते तो मोस्ट लाइकली देन ऑजी विल राइज। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर उठेगा तो न्यूजीलैंड डॉलर भी उठेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर इफ देयर इज नो चेंज इन रेट तो हमें मजीद वीकनेस देखने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और इवन न्यूजीलैंड डॉलर में। फिर हमारे पास अगली न्यूज आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जॉब जॉब ओपनिंग है डॉलर की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डॉलर इस न्यूज पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बैरिश हो सकता है। प्राइस एक्शन देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये नेगेटिव हो सकती है। थर्सडे को चीफ सीपीआई है और दिस इज बिगर नंबर। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा ड्रॉप हमें सीएचएफ में देखने को मिल सकता है, सीएचएफ इंडेक्स में। और सीएचएफ अगर गिरता है तो लेट्स से कि अल्टरनेटिव सीएचएफ पेयर वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जैसे लेट्स से कि जीबीपी सीएचएफ, एयूडी सीएचएफ। डॉलर की न्यूज है आईएसएम सर्विस पीएमआई। इतना कोई फर्क नहीं आएगा इस न्यूज से, इतना कोई मोमेंटम नहीं लग रहा मुझे। उसके बाद कैट की न्यूज है एम्प्लॉयमेंट क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस नंबर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है फोरकास्ट इसका बुलिश लग रहा है। ऐसा लगता है कि कैट बुलिश होगा इस न्यूज पे। ठीक है, उससे पहले कैट का प्राइस एक्शन हमको देखना होगा। अगर कैट नीचे जा रहा हो, करेक्शन कर रहा हो, तो मोस्ट लाइकली दिस न्यूज में पुश अप ऑन कैट। नाउ एनएफपी, एक खतरनाक न्यूज, सबसे बड़ी सबसे अहम न्यूज। एफओएमसी के बाद फोरकास्ट नेगेटिव लग रहा है और ऊपर की जो दो न्यूज है वो भी नेगेटिव है इसके लिए। ठीक है, एडीपी मैंने खुद रहने दी थी ताकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं कि प्राइस एक्शन इसका जो है वो फोरकास्ट जो है वो पॉजिटिव फॉर डॉलर है। तो अगर इस न्यूज पे डॉलर करेक्शन करता है तो मोस्ट लाइकली एडीपी इसको ऊपर की तरफ पुश करें। और अब प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर फंडामेंटल के साथ बहुत जरूरी होता है। तो अब एनएफपी है, एनएफपी का फोरकास्ट नेगेटिव है। इस न्यूज से के बाद अगर एडीपी की न्यूज के बाद अगर डॉलर ऊपर चला जाता है या करेक्शन कर रहा होता है, मोस्ट लाइकली एनएफपी टेक इट डाउन साइड। ये एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लेट्स डॉलर ऊपर जाने के बाद और करेक्शन शुरू कर देता है एनएफपी से पहले, एनएफपी विल टेक इट अपसाइड। और ये पुशअप बड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये सुनहरियो चेंज कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल डॉलर के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो अगर एनएफपी पे फंडामेंटल सपोर्ट आ गई और उससे पहले डॉलर करेक्शन कर रहा हो तो मोस्ट लाइकली वी विल सी द पुश अपसाइड इन डॉलर। लेकिन अगर और बिफोर एनएफपी मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही होती है, एनएफपी विल टेक डाउन साइड। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैच करना पड़ेगा उस फंडामेंटल के प्राइस एक्शन के साथ, उस वक्त जो मार्केट का बिहेवियर चल रहा होगा। तो ये फंडामेंटल थी। अब हाँ, हम आ जाते हैं, देखते हैं डॉलर में क्या हो सकता है। डॉलर, ये 1 घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम है और क्योंकि मैंने बताया कि फंडामेंटल नेगेटिव हो सकता है इस वीक डॉलर का, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिसेंट है। ठीक है, अगर डॉलर ऐसे ही करेक्शन करता रहता है तो मोस्ट लाइकली डॉलर विल पुश अप फ्रॉम हेयर। तो फिर फंडामेंटल अगर बीच में आता है तो फंडामेंटल इसको डाउन साइड लेके जा सकता है। अब इधर एनएफपी करेक्शन पे आती है या एनएफपी डाउन साइड पे आ सकती है, तो उस तरीके से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर एनएफपी डाउन साइड पे आई तो इट विल पुश अप टू अपसाइड डॉलर। लेकिन अगर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन गया कि डॉलर अपसाइड गया, न्यूज पे दोबारा गिरा और फिर करेक्शन कर रहा है, एनएफपी का टाइम आ गया, तो फिर आप समझ ले क्या होने वाला है। ये एक फोरकास्ट प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर के साथ डॉलर का बन रहा है ना, वो ये बन रहा है। ठीक है, और अगर टैरिफ का पंगा ट्रम्प ने दोबारा डाल दिया तो ओबियसली ये नेगेटिव मजीद हो सकता है डॉलर के लिए। और फंडामेंटल के साथ तो फिर मजीद जो है वो डॉलर क्या है कि नेगेटिव मोमेंटम हमको और प्राइस एक्शन दिखा सकता है।
सिर्फ एक चांस ही है, अगर डॉलर इस सारे स्ट्रक्चर के बाद नीचे खड़ा हो गया बिल्कुल बॉटम पे एनएफपी से पहले, एनएफपी विल टेक इट अपसाइड। ये जो हफ्ता है फंडामेंटल के हवाले से थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन डॉलर को फंडामेंटल सपोर्ट चाहिए, एक फंडामेंटल ऐसा जो डॉलर को स्ट्रांग कर दे। अब सबसे पहली और अहम बात यह है कि हमको क्या चाहिए डॉलर में, कि डॉलर एक बेहतर तरीके से स्ट्रांग हो। हमें चाहिए एक बड़ा पुशअप, एक बिग प्लेयर का मूव, एक स्ट्रॉन्ग मैसिव इम्पल्स, और मार्केट ऊपर जाके स्ट्रक्चर शुरू कर दे। स्ट्रक्चर शुरू करने के बाद फिर हमें एक बड़ा जो है वो बुलिश मार्केट बिहेवियर में हम इंटर कर जाए। फिर उसके बाद मार्केट अगर इस इम्पल्स के बाद करेक्शन करती है तो एनएफपी भी इसको पुश कर सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। जहां तक गोल्ड की बात है, हम 2590 से गोल्ड को बाय करते हुए आ रहे हैं। गोल्ड का मार्केट बिहेवियर बुलिश, गोल्ड को लेवल के हिसाब से बाय कर रहे हैं, गोल्ड को रैली के हिसाब से बाय कर रहे हैं, गोल्ड को स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय कर रहे हैं, मार्केट बिहेवियर के हिसाब से बाय कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, किसी ने 50 बाय करी, किसी ने 100 बाय करी, किसी ने 10 बाय करी, किसी ने 25 बाय करी, हर कोई सिर्फ बाय कर रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, एक तो ये याद रखिएगा 31 मार्च मंथली क्लोजिंग है। हमें मार्केट में थोड़ा सा टेक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, वॉलेटाइल हो सकती है, मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ क्लियर रहा तो मोस्ट लाइकली गोल्ड थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये आइडियल सुनेरियो है, ये जगह आइडियल सुनेरियो है 3100 से पहले तक। गोल्ड को अगर गोल्ड करेक्शन दे दे, उस करेक्शन के बाद सेल नहीं करना है आपने। अगर गोल्ड इस तरह की करेक्शन दे दे आपको, फिर हम गोल्ड पे एक और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ बाइंग देखेंगे। तो सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्या हम यहाँ पर इस वक्त गोल्ड पे बायर है? ऑब्वियसली नॉट। ये पीक पे पहुंचा हुआ है, टॉप पे पहुंचा हुआ है, डबल टाइम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है गोल्ड ने। तो ये बाइंग की जगह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम राइट नाउ अभी इस वक्त बाइंग नहीं है, बायर नहीं है। हम बिल्कुल बायर है, हम बिल्कुल बायर जब है जब मार्केट यहाँ पर करेक्शन करे, या तो मार्केट फिर एक पैनिक दे, या तो फिर मार्केट एक मेजर पैनिक पैनिक दे। तो याद रखिएगा, टेक एवरीबॉडी आउट देन वाइज। एक बड़ी करेक्शन हो जाए, मार्केट मैनिपुलेट कर जाए, टेक प्रॉफिट हो, 100 पॉइंट गिरे, 150 पॉइंट गिरे, आई विल बी हैप्पी। और हमारे सारे लोगों को पता है कि अगर गोल्ड गिरेगा तो मजीद हमने क्या करना है। वो आप लोग तो वैसे तो बड़े प्यारे तरीके से ट्रेड करते हुए हर जगह से, ये कोई भी जगह आपने नहीं छोड़ी, कमाल था। और आप लोग चाहे तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आपने बड़ी शानदार किस्म की ट्रेडिंग करी है, और चांद रात का दिन है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। और आपने तसल्ली से वीडियो देखने के बाद इस वीक को संभालना है, क्योंकि 3-4 दिन मैं बिजी रहूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो है वो सेशन, लाइव सेशन, ट्रेनिंग और मार्केट अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए गोल्ड थोड़ा सा और पड़ जाता है, लेकिन हम सब सारे कब बाय करेंगे, जब मार्केट एक मेजर करेक्शन करे, कम से कम 100 पॉइंट की या 150 पॉइंट का गोल्ड बहुत जल्द आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस गिरने के बाद वी विल बाय गोल्ड। बाकी अवर ट्रेडर जस्ट ट्रेड विद द लेवल्स, ट्रेड विद द मार्केट बिहेवियर एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स। एक बड़े ड्रॉप के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन जहां जहां मार्केट आपको लेवल पे रिस्पेक्ट करती रहे, गुड टू गो। बिटकॉइन के हवाले से बताया था कि आपको यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ड्रॉप यहाँ तक हम बिल्कुल परफेक्ट जा रहे थे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी लास्ट टाइम आपको बताया था मार्केट पुशअप ले सकती है, और उसके बाद रिएक्शन इस एरिया में चेक करिएगा डाउन साइड की तरह। अभी सूरत हाल ये है। अब ये डेली का चार्ट, अब आप समझे कि ये H4 का चार्ट खुला हुआ है, तो मोस्ट लाइकली H4 में क्या हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे अभी बिटकॉइन थोड़ी करेक्शन के बाद दोबारा एक गिरना चाहिए। टेक एवरीबॉडी आउट, ये बड़ी रेंज बन रही है 72-73 की। इस 72-73 को पे हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन उठाए, यहाँ पे मैनिपुलेट करे, और उसके बाद जो अगला सफर होना है, ये पुशअप आपने फिर नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी भी कमजोरी लग रही है, अभी भी कहानियां चल रही है क्रिप्टो में, बिटकॉइन में। तो मोस्ट लाइकली इस स्ट्रक्चर के बाद मुझे थोड़ा सा और डाउन साइड मूव दिख रहा है, उसके बाद रिएक्शन चेक करें, और रिएक्शन चेक करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बिटकॉइन में हमें देखने को मिल सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से ट्रेड करिएगा। जो जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करें, बेहतर तरीके से ट्रेड करने के लिए, मार्केट को सही नज़र से देखने के लिए, मार्केट बिहेवियर को समझे, सीखे, समझे और शानदार तरीके से ट्रेड करें। अपना ख्याल रखिएगा। आप तमाम दोस्तों को जाते जाते ईद मुबारक, खुश रहे, आबाद रहे। फिर मुलाकात होगी, टेक केयर।